हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं आपके दोस्त नेहा सिंह और आप देख रहे हो क्रिएटर सर्च। तो चलिए आज के हैक्स लेकर के मैं हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हैक्स ज़रूर पसंद आएंगे। छोटे छोटे से टिप्स हमारे किचन में बहुत काम आते हैं और हमारी ज़िंदगी को आसान बना देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आप न्यू आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर करिए और मुझे सपोर्ट करिए। तो चलिए चलते हैं, आज की वीडियो देखते हैं, हैक्स देखते हैं कि मैं आज के हैक्स में आपके लिए क्या लेकर के आई हूँ। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम फर्स्ट टिप्स की तरफ। कुछ इस तरीके से हमारे कर्टन में जो रिंग्स होते हैं, हम इन्हें जब ऐसे ही अगर मशीन में डाल देते हैं और धुलते हैं तो ये निकल जाते हैं। अक्सर हम सभी के साथ में ऐसा होता है। मेरे भी कई कर्टन्स ख़राब हो चुके हैं इस तरीके से। तो इन्हें क्या करना है, कुछ इस तरीके से इकट्ठा कर लेना है और उसके बाद में आप कोई भी डोरी ले लीजिए और इसको इस तरीके से बांध लीजिए। अब आप इसे मशीन में धोइए, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के। आपके रिंग्स निकलेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि अगर एक भी रिंग्स निकल जाती है ना तो आपका पूरा कर्टन बेकार हो जाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और भी छोटी टिप्स थी, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो कुछ इस तरीके से हमारे जो बटन होते हैं शर्ट में या टी शर्ट में, ये एक दो धुलाई के बाद में निकल जाते हैं और फिर हमें शॉप जाना होता है और मिलाना होता है उस तरीके के बटन। तो इन सब से हम टेंशन फ्री रहें। क्या करना है, बहुत ही सरल सा तरीका है। आई होप आपको भी ये टिप्स ज़रूर पसंद आएगी। तो करना क्या है, हमें लेना है इस तरीके से नेल पॉलिश। मेरे पास तो मैचिंग थी, कोई बात नहीं। अगर आपके पास मैचिंग नहीं है तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि नेल पॉलिश सूखने के बाद में पता नहीं चलती है। तो हमें क्या करना है, नेल पॉलिश को लेना है और इसे पीछे की तरफ, जिधर ये धागा होता है ना, सिलाई जहाँ से बटन लगती है, उस धागे पे इसको अच्छी तरीके से लगा देना है। सारी बटन में पीछे आप अच्छी तरीके से लगा दीजिए, सूख जाने दीजिए और उसके बाद में आप एकदम से निश्चिंत हो जाइए। बिल्कुल ये कभी भी टूटेगा ही नहीं। मतलब आपका कपड़ा तो फट जाएगा लेकिन आपकी बटन बिल्कुल नहीं टूटेगी। तो बस इस काम के लिए आप बस नेल पॉलिश लगाइए और फ्री हो जाइए, एकदम से टेंशन फ्री। आई होप आपको ये टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो ये बहुत अच्छा टिप्स है, मैं इसे यूज करती हूँ, आप भी यूज करके ज़रूर देखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो कुछ इस तरीके से हम लोग लेकर के आते हैं अपने घर में प्यारे प्यारे से मग, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा टूट जाता है ना, तो उसके चक्कर में हम लोग इसे फेंक देते हैं। आज के बाद आप मत फेंकिएगा, क्योंकि बहुत काम का है और ये बहुत सुंदर लगता है। ये चाय के ही नहीं काम आता है, ये प्लांटर के काम भी आ जाता है। तो करना क्या है, पीछे इसमें एक कर लेना है होल। और देखिए मैं इस तरीके से अपने जो मेरे मग जितने भी होते हैं, कॉफ़ी मग जब टूट जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ, अगर थोड़ा सा भी टूट गया ना, जैसे कहीं टूट जाता है, तो हम किसी के सामने इसको रख नहीं सकते हैं। खुद भी चाय पीने में वो चीज़ नहीं आती, मज़ा नहीं आता। तो मैं बस प्लांटर बना देती हूँ, नीचे होल कर देती हूँ, होल बहुत आसानी से हो जाता है। और उसके बाद में बस मैं इस प्लांट जो है अभी ना, इस पे भी अभी मैं जा रही हूँ प्लांट ही लगाने। तभी मुझे ध्यान आया कि मैं क्यों ना आप लोग साथ शेयर कर लूँ, आप लोग भी इसे यूज़ कर लीजिए। तो आई होप छोटी सी टिप्स आपके बहुत काम की होगी। चलिए चलते नेक्स्ट की तरफ। तो कुछ इस तरीके से हमारे घर में सुई का डिब्बा होता है। सुई है, बटन है, हम लोग बहुत सारे इकट्ठा करके रखते हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है ना तो सुई ढूंढने से नहीं मिलती। बड़ी सुई तो दिखाई पड़ जाती है लेकिन छोटी सुई बिल्कुल पता ही नहीं चलती। घंटों हम लोग निकालते हैं, ढूंढते हैं, पता लगाते हैं कहाँ है, किधर है। तो मैं क्या करूँगी, आज मैं आप लोगों से यही शेयर करने जा रही हूँ। आप लोगों को भी बहुत हेल्प मिलेगी इससे। तो इस तरीके से परेशान होने से अच्छा है, चलिए बताती हूँ कि सुई को किस तरीके से हम लोग मैनेज करके रखें, जिससे अब बड़ी सुई तो मिल गई लेकिन छोटी सुई अभी भी नहीं मिली। तो क्या करना है, इस तरीके के छोटे छोटे हमारे बच्चों के जो स्केच पेन होते हैं ना, ये बहुत काम के होते हैं और इन्हें हम यूज़ करेंगे सुई होल्डर के रूप में, सुई रखने के लिए। तो बस उसका जो अंदर का सोखता होता है उसे निकाल दीजिए,
पीछे की कैप लगा दीजिए और आगे की कैप से बस जहाँ पे हम लोग लिखते हैं ना वहाँ से बस एक एक करके सुई डाल दीजिए, या फिर पीछे खोल करके आप पूरा इकट्ठा डाल दीजिए। तो छोटी सुई एक में डाल दीजिए, बड़ी सुई एक में डाल दीजिए। इससे क्या होगा, हमें पता होगा कि कौन से कलर वाले पेन में कौन सी सुई पड़ी हुई है। तो बस फटाफट निकालेंगे और यूज़ कर लेंगे। और इसे यूज़ करना भी बहुत सरल है, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से मैं सारे जो हमारे पास सुई है मैंने डाल दिया है, कैप लगा दिए, सुरक्षित रखा रहेगा ना, कोई टेंशन नहीं। और जब ज़रूरत हो तो कुछ इस तरीके से आप निकालिए। ये देखिए कितनी आसानी से निकल जाता है, और यहीं से आप रख भी दीजिए। आई होप आपके लिए ये टिप्स ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। अगर यूज़फुल लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। आई होप आपको वो टिप्स भी बहुत पसंद आएगी। तो इस तरीके से हम लोग कोई बॉक्स रखते हैं जिसमें रखते हैं रील, बहुत सारी रील रखते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम इसे रख देते हैं कहीं और हमें नहीं मिलता है। तो क्यों ना जहाँ पर हमारी मशीन हो रील भी वहीं पे हमको मिल जाए, तो कितना मज़ा आए। तो जो रील हम लोग डेली यूज करते हैं ना, उसे हम अपने मशीन के पास में ही रखेंगे। तो मैं जो यूज़ करने वाली हूँ जिस रील को, मैं उसे निकाल लेती हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी रील होती हैं और ये काम की होती हैं। तो जब हम सिलाई करते हैं तो पता चलता है कि पता नहीं कहाँ रख दिया, कहाँ डिब्बा नहीं मिल रहा है। तो मुझे देखिए जितनी ज़रूरत है मैंने उसे निकाल लिया। अब मैं इसे लगाऊंगी कहाँ और यूज़ कैसे करूँगी ये भी आपको दिखा दूँ। तो कुछ इस तरीके से लेना है डबल साइडेड टेप, और उसे नाप करके कट कर लेना कुछ इस तरीके से लगा देना है ना। बहुत काम की टिप्स है। आप देखिए ये लग गया ना, और ये देखने में ये बहुत सुंदर लगेगा। अब छुड़ा देना है इसका जो नीचे वाला कागज़ होता है वो, ये मैंने अलग कर दिया। अब लेना है रील को और बस इस तरीके से इसे यहाँ पे टच करते जाइए। आपकी रील जो है आपके मशीन के साथ ही मिल जाएगी जब ज़रूरत होगी। और है ना बहुत ही यूज़फुल ये टिप्स। आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। मैं ढेर सारी इस तरीके से रील लगा देती हूँ और ये हमारी लगी रहती, और ये निकलती भी नहीं है, चाहे जब तक आप लगाए रखो। तो जब सिलाई करनी हो बस वहीं से मैं धागा निकालती हूँ, मशीन में डालती हूँ और चला लेती हूँ। तो कितना सरल सा तरीका है ना। आप लोगों को टिप्स कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए बस ये देखिए धागा निकालिए यहाँ से और लगा लीजिए। जिस रील की ज़रूरत हो वो रील वहीं पे लगी रहे और यूज़ कर लीजिए। साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पे आप अपनी कैंची भी रख सकते हो। अब आप बंद कर लो, आपका सारा सामान इकट्ठा रखा है, और रील निकालना और फिर से लगाना भी बहुत सरल है ना। ये बहुत काम की टिप्स, बिल्कुल ईजी। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता ही है ना, एक लाइक ज़रूर करिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो जब उम्र ढलने लगती है या आंखें कमज़ोर हो जाती हैं तो हमें सुई में धागा डालना होता है बहुत बड़ा काम, बहुत परेशानी होती है। जैसा कि मेरी आंखें कमज़ोर हैं और मैं धागा डाल रही हूँ बिना चश्मे के, तो बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। अब हमारे घर में बुज़ुर्ग भी होते हैं और बच्चे भी होते हैं, किसी की भी आंखें कमज़ोर हो सकती हैं और धागा किसी को भी डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या करेंगे, हम लेंगे नेल पॉलिश, और जब हम कुछ भी सिलाई करने चलेंगे ना तो उस पर इस तरीके से लगा देंगे, बस धागे पे फैला देना है और उसके बाद इसको सूखने देना है। अब जब ये सूख जाएगा ना तो बहुत आसानी से इसमें आप धागा डाल सकते हो। सुई में कितनी भी महीन सुई हो आपको बिल्कुल देर नहीं लगेगी, मुश्किल से 1 सेकेंड लगेगा और आप फट से बिना चश्मे के धागा डाल सकते हो। देखिए जैसा कि मैंने डाला। तो जब आप काम करिए तो धागा जब रखने चलिए ना तो बस उसमें नेल पॉलिश लगा कर रख दीजिए।
जब आपको ज़रूरत हो या किसी को ज़रूरत हो तो फटाफट वो नेल पॉलिश वाला जो धागा है डाल करके अपनी सुई में काम कर लेगा। जो भी सिलाई करनी हो वो आराम से, अगर चश्मा नहीं मिल रहा है तब भी काम नहीं रुकेगा। आई होप एक छोटी सी टिप्स थी, ज़रूर काम की होगी। काम की हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए, कुछ इस तरीके के मग हमारे घर में पड़े होते हैं, टूट जाते हैं और हम उन्हें फेंक देते हैं, तो आज के बाद में मत फेंकिएगा। देखिए, कुछ इस तरीके से हम बढ़िया तरीके से अपने बच्चों के पेन, स्केच पेन ऑर्गेनाइज करके रख देंगे। ये देखने में भी अच्छा लगेगा और हमारा मग जो है वो भी यूज़ हो जाएगा। तो है ना, छोटी सी टिप्स लेकिन बहुत काम की। और देखिए, देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है, क्योंकि मग इतने प्यारे प्यारे आते हैं ना कि उन्हें कहीं भी आप रख दो तो वो एक डेकोरेशन का काम कर देते हैं। तो इस तरीके से रखोगे, बच्चों को भी अच्छा लगेगा और हमारा मग भी यूज़ हो जाएगा और हमारे बच्चों के पेन पेंसिल जो हैं वो भी बिखरे नहीं होंगे, बस निकालेंगे और लगा देंगे। आई होप ये भी टिप्स आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो कुछ इस तरीके से जब हम लोग झाड़ू मंगाते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसमें इस तरीके से टूटने लगती हैं डंडियाँ। अब ये इस तरीके से टूटती है तो बहुत बुरा लगता है। तो कुछ इस तरीके से लेना है रबर बैंड। आगे से कभी मत डालिएगा, जैसा मैंने दिखाया आगे से डालोगे तो कभी भी सही से नहीं लगेगा। अगर आपकी झाड़ू खूब मोटी सी है ना तो आप सिंगल लगा दीजिए, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। कुछ इस तरीके से कोई भी पुराना सा बैंड हो यूज कर लीजिए, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपका नुकसान हो, लेकिन आपकी झाड़ू ज़रूर टूटने से बच जाएगी और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी होगी, बहुत दिनों तक चलेगी। अगर पतली हो ना तो डबल कर लीजिएगा। अब क्या होगा, आपकी झाड़ू बिल्कुल टूटेगी नहीं, और टूटेगी तो उसे आप आसानी से लगा भी सकते हो, वैसे टूटती ही नहीं है। आई होप आपको ये टिप्स जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए।